खुले से मत बैठना। अब शास्त्र में लिखा है, हम क्या बता, लिखा है तो लिखेंगे। शास्त्र में लिखा है बाल बांध के ही बैठना, बाल खोल के मत आना। अब महाराज सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं तो सब नरक में जाएंगे, आप भी उनके साथ जाना, हम क्या करें। आचार्य ने लिखा है, ऐसा लिखा है, हम ये थोड़ी कहते नग्न। लिखा है शास्त्र भैया मुनि बनना है तो नग्न रहना पड़ेगा। हमने ये थोड़ी कहा महाराज कि हम लंगोटी में महाराज बन जाए, नहीं, लंगोटी वाले दूसरे महाराज, बिना लंगोटी कपड़े वाले दूसरे। हर एक की स्टेज है, उस स्टेज को मानना पड़ेगा, कोई उसमें ऑल्टरनेट नहीं है। एक बार खाना तो एक ही बार, महाराज हम 2 बार खा ले महाराज बन के शाम, अरे नहीं, शास्त्र में लिखा है महाराज हो तो एक ही बार खाना पड़ेगा, तुम्हारा पानी भी नहीं मिलेगा, खड़े होके खाना पड़ेगा। जितनी बातें हमें लिखी हैं हम उन पर क्वेश्चन एराइज नहीं करते कभी। महाराज ऐसा क्यों, जब भी कहीं बैठो पिछी से करना ही पड़ेगा। महाराज अभी 2 मिनट पहले तो किया था, अरे फिर जितनी बार बैठो उतनी बार करना ही पड़ेगा। जितनी बार आचार्य श्री आएंगे, उपाध्याय श्री आएंगे, खड़ा होना ही पड़ेगा। जितनी बार उनके दर्शन करोगे उतनी बार चरण छूने ही पड़ेंगे। प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल को फॉलो करना ही पड़ेगा। उसमें नो क्वेश्चन, नो आर्गुमेंट, नो ऑब्जेक्शन, नो इफ एंड बट, प्रोटोकॉल ये। ऐसे ही आप लोगों के लिए भी प्रोटोकॉल है कि जैन कुल में उत्पन्न लिया तो ऐसा करना ही पड़ेगा। ऐसा करोगे तो अगला भाव सुधरेगा, ऐसा नहीं करोगे अगला भाव बिगड़ जाएगा। इंटर तक आपने खूब पढ़ा, खूब बायोलॉजी के लिए नीट के एग्जाम का फॉर्म भी कर दिया, अब बैठे तो लेकिन नंबर कम आए, कॉलेज में एडमिशन हो गई नहीं, 12 साल की पढ़ाई बेकार हो गई। ऐसे यहाँ इतने जैन कुल में उत्पन्न ले लिया, इतनी 6 साल का जीवन व्यतीत किया, इतना सब कुछ किया, पुण्य तो इकट्ठा किया, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जितना पुण्य चाहिए था उतने मार्क्स नहीं आए तो कम आ गए। अब तो एडमिशन मिलेगा ही नहीं, तो जैन कुल बेकार किया कि नहीं। कहते अब तुम्हारा इंटर तक बायोलॉजी से पढ़ने क्या फायदा हुआ, मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ, अब डी फार्मा कर लो, बी फार्मा कर लो, कोई दूसरे मारे निकालो, लेकिन जो चाह रहे थे वो तो नहीं हुआ। ऐसे कह रहे जैन कुल में अपने से प्रश्न करना कभी, हमने जैन कुल में जन्म क्यों लिया, कोई तो कारण होगा ना। हमारी भजन पढ़ते हैं, कोई कारण होगा, एक डाली पर फूल खिले हैं, एक डाली पर शूल, कोई तो कारण हो गई। अपने पड़ोसी ने नॉन जैन में जन्म लिया, अपन ने जैन में क्यों, ऐसा अंतर क्यों, अपने से प्रश्न करो, ऐसा अंतर क्यों आया। पिछले जन्म में कुछ तो अपन ने ऐसे कर्म किए थे जो अपने को उच्च कुल मिला, उसने वैसे कर्म नहीं किए थे। अब यहाँ आके अपन कैसे कर्म कर रहे हैं, जैसे कर्म कर रहे हैं वैसा ही जन्म मिलेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। बस वही कुछ बात स्वामी बात कह रहे हैं, अगर तुम आत्मा से प्रीति करोगे तो अगले पद में आत्मा से प्रीति होगी, और अगर पुद्गल से प्रीति करोगे तो अगले पद में पुद्गल से ही प्रीति होगी। अगर अभी पुद्गल से प्रीति ज्यादा हो रही है, इसका मतलब अपन ने पिछले पद में पुद्गलों से बहुत प्रीति की थी, बहुत प्रीति की थी, इसलिए अभी भी वो कर्म उदय में आ रहे हैं तो पुद्गल द्रव्य अच्छे लग रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं अगर आत्मा से प्रीति, अब संभाल लो अपने को, पिछले पद का तो छोड़ दो, पिछले पद में जैसा कर रहा है बस अब क्या कर रहे हैं। पूज्यपाद स्वामी ये कह रहे हैं अगले पद में क्या चाहते हो, अगले पद में पुद्गल से शरीर से प्रीति चाहते हो कि आत्मा से प्रीति चाहते हो। विद्वान थे तो प्रवचन में गए थे लोग, ये ऐसी बात चल रही थी, तो उसमें आता है ऐसे बाहर में स्वर्ग के ऊपर जाके देवियाँ नहीं होती, केवल देवी देव होते हैं। एक बच्चा बैठा यंग बॉय था, बोले फिर वहाँ जाने से क्या फायदा। सोच अपनी अपनी है, सोच अपनी अपनी, हमसे लगा हुआ देवियाँ होती नहीं तो वहाँ जाने से क्या फायदा। अब उसे स्त्री अच्छी लग रही है, देवी अच्छी लग रही है, भोगी अच्छे लग रहे हैं, इसके ऊपर उठने इंद्रियों के विषय अच्छे लग रहे हैं, दूसरे तो यहाँ स्त्री मिल रही है, बाहर में स्वर्ग से ऊपर चले जाने के बाद देवी मिलेगी नहीं, तो वहाँ जाने से क्या फायदा। उसके चिंतन में जैसा है मुंह से वैसा ही निकला उसके। नहीं भैया हमें तो स्त्रियों के प्रति अनुराग है, अब स्वर्ग में बाहर में स्वर्ग से ऊपर चले गए, वहाँ देवियाँ मिलेगी नहीं, तब वहाँ जाने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं, नीचे के स्वर्ग में रहो।
यही अनर्थ है। अच्छी जगह का स्वर्ग इसलिए नहीं मिल जाए कि भोग करे, स्वर्ग इसलिए नहीं मिल जाए कि हजारों देवियां मिल जाए, इसलिए स्वर्ग की आकांक्षा नहीं है। स्वर्ग की आकांक्षा इसलिए करनी चाहिए, आज तक भगवान के समोसरण में जाने का अवसर नहीं मिला। अगर मिल गए होते तो सम्यक दृष्टि हो गए होते, और सम्यक दृष्टि हो गए होते तो पंचम काल में यहाँ बैठे नहीं होते, या तो विदेश क्षेत्र में होते, या देवगति में होते, या भोगभूमि में होते। इस पंचम काल में यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब अभी तक समोसरण में नहीं गए। अब क्या साधन है? डायरेक्ट टिकट तो यहाँ से है नहीं, मैनपुरी से सीधी तो बम्बई ट्रेन जाती नहीं, आगरा आ जाओ फिर मिल जाएगी, ऐसा ही हाल है। पंचम काल में यहाँ से सीधी तो मोक्ष को ट्रेन जाती नहीं है, सीधी तो समोसरण वाली ट्रेन है नहीं। यहाँ से देवगति चले जाओ, विदेश क्षेत्र चले जाओ, वहाँ से फौरन उतना समय पास करके फिर आ जाओ, देवगति जाओ, अंतर मुहूर्त में बड़े हो जाओ, फिर तुरंत विमान उठाओ। कहाँ समोसरण लगा है भगवान का, भरत क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र में कहाँ लगा है, वहाँ पहुँच के तुरंत दर्शन कर लो। देवगति भी मिले तो काय के लिए मिले? इसलिए मिले कि हम पंच कल्याणकों में भाग ले सकें, समोसरण में भगवान के दर्शन कर सकें, नंदीश्वर देव के चैत्यानियों की वंदना कर सकें, पंचमेर के चैत्यानियों की वंदना कर सकें। नंदीश्वर भक्ति पढ़ो, अभी आचार्य श्री रोज चला शाम को, इसमें रोज बताते हैं, कितना अच्छा वर्णन आया। कार्तिक फाल्गुन आषाढ़ के अंत के 8 दिन में अष्टमी से प्रारंभ करके सौधर्मेंद्र अपने पूरे परिकर के साथ, अकेला नहीं, पूरे परिकर के साथ, सब देव देवियां, पूरा जितने उनके नीचे के देव हैं, सबको लेके बड़े भक्ति भाव से अच्छे विपुल प्रचुर सिद्ध किया, प्रचुर द्रव्यों के साथ, ऐसे सुंदर द्रव्यों के साथ भगवान की पूजा करता है। आनंदित हो गए, परिक्रमा देता है, स्तुति करता है, गीत करता है, इंद्राणी नृत्य करती हैं, लोग देखते हैं, वाचस्पति भगवान के गुण गाते हैं। ऐसा 8 दिन तक उत्सव मनाता है। अब वहाँ वंदना करने के बाद पंचमेर की वंदना करने आता है, पंचमेर के 5 मेरों की चारों पे ऐसे सब 80 चैत्यानियों की वंदना करता है, उनकी परिक्रमा करता है, रोज ऐसा करता है। इसलिए देवगति मिल जाए, बहुत श्रेष्ठ है। तो पुद्गल कभी भी चारों गतियों में साथ नहीं छोड़ता, कभी स्वपर को नहीं जानता रहा, अचेतन है सतन है, फिर तन का अभिनंदन करना, मूड बना तू चेतन है। कभी भी स्वपर का विवेक किए नहीं, मैं क्या हूँ, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, पुद्गल क्या है, जीव क्या है, अजीब क्या है। बहुत से लोगों को कभी मालूम ही नहीं होगा जीव अजीब क्या है, नहीं ना, ज्ञान नहीं, स्वाध्याय नहीं, पाठशाला नहीं गए, नहीं मालूम। तो जीव कभी स्वपर को नहीं जानता रहा, अचेतन ये तन है। ये जो शरीर है ये अचेतन है, चेतन नहीं है। शुरू में बाल बोलना पाठशाला जो बोलता है, चलता है, वो जीव है, ऐसी परिभाषा शुरू में कहते थे। तो बच्चे लोग कहते ट्रेन भी बोलती है, उसमें भी सीटी आती है, वो भी चलती है, वो भी जीव हो गई। रेडियो बोलता है, तब रेडियो चलते थे, मोबाइल तो थे ही नहीं, तो रेडियो भी बोलता है क्या? नहीं, बोलने चलने से नहीं, जिसमें चेतना होती है, जो जीता था, जीता है और भविष्य में भी जी जाए। तिक काले चतुर्बाणा द्रव्य, तीनों काल में चारों प्राणों से जो जीता था, जीता है, भविष्य में भी जिएगा, वो जीव है। ऐसा जीव कौन है? अपनी आत्मा है। ये शरीर क्या है? ये अचेतन है, मूर्ख है, अजीब है। शरीर में आत्मा नहीं है, आत्मा में आत्मा है। बोलो कृपाचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज जी की